जब बंदा इस नुक्ता उरूज पे आ जाता है या बंदगी की महराज पे आ जाता है तो यकीन करिए वो हवा को कहे चल तो हवा चलती है, दीवार को कहे चल तो दीवार चल पड़ती है। अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब मिंबर पर बैठकर इसी तरह से हादी बरहक का नुक्ता समझाते हुए दुनिया से कह रहे थे, अगर बंदा खुदा का हिदायत याफ्ता हो जाए और मोमिन हो करके वो दीवार को कहे दीवार चल तो दीवार चल पड़ेगी। उस बंदे ने दीवार देखी, दीवार चल पड़ी, कहने लगा या अली आपने फकत देखा है। अमीर मुस्कुरा कहते यही तो फर्क है मोमिन में और अमीरुल मोमिनीन में। सो गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उकाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइ मजमईन मन यौम ज़ुल्मिहा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। बुलंद सलवात पढ़ें आले मोहम्मद की ज़ात पे सल्लल्लाहु मुहम्मदन वाले। तमाम हमद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो लायक हम्द है। वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन। कायनात का मालिक भी वो है, कायनात का खालिक भी वो है। उसकी बारगाह बेकस पनाह में उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को हक़ नहीं है कि वो किसी की सिफारिश कर सके। वो मौजूद था, वो मौजूद है और फ़कत उसी को मौजूद रहना है। बादशाही उसी को ज़ेबा है, शहनशाही उसी को ज़ेबा है। वो जैसा खालिक है वैसा कोई खालिक नहीं है। ना उसकी कोई ज़ात में शरीक हो सकता है, ना ही उसकी सिफ़ात में कोई शरीक हो सकता है। वो लामहदूद है, उसकी हद है ही नहीं, उसकी हद हो ही नहीं सकती। जिसके बंदों की हद ना हो उसकी अपनी हद कैसे होगी। समझने वाले अपनी अपनी अक्ल और बिसात के मुताबिक समझते हैं, अक्ल रखने वाले अपनी अपनी मारिफत के मुताबिक समझते हैं। और चूँकि इंसान की खिलकत ही ऐसे मटीरियल से है कि ये कामिल हो ही नहीं सकता। जब ये कामिल नहीं हो सकता तो ये उस बारगाह इज़्ज़ी पर अपनी दुआओं की इस्तजाबत तक राज़ी है, आगे बढ़ता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, फ़िक्र नहीं करता। जब फ़िक्र करता है तो वर्ताए हैरत में डूब जाता है। फिर इसे रिंगती हुई चियूंटी भी समझ नहीं आती। जब चियूंटी समझ नहीं आती तो सुलेमान का हाथ समझ नहीं आता। जब सुलेमान का हाथ समझ नहीं आता तो जिस हाथ में सुलेमान का हाथ है वो हाथ समझ नहीं आता। हम्द करने वाले उसकी जब हम्द करते हैं, तौसीफ़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अपने अपने अंदाज से करते हैं। जो जहाँ भी है उसने कभी आज तक किसी को रोका नहीं। जो उसे नहीं मानता वो उसे भी अता करता है, जो उसे मान रहा है हो सकता है जो नहीं मानता उसे ज़्यादा दे रहा हो, जो नहीं मान रहा उसे ज़्यादा दे रहा हो, लेकिन चाहता क्या है। उसका ऐलान है बिखरे हुए इंसानों को, परेशान हाल इंसानों को, मादी दौर के ठुकराए हुए इंसानों को कि मैं किसी महल में नहीं रहूँगा, मैं टूटे हुए दिल में रहूँगा। मैं शरगे हयाते यानी तुम्हारी हस्ती से ज़्यादा करीब रहूँगा। लेकिन कभी सोचो तो सही, कभी इदराक आगाही में तो आओ। तुम जिस ज़ुबान से मेरी हम्द करते हो वो भी मेरी, जिस हाथ से तस्बीह करते हो वो हाथ भी मेरा। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और देने के बाद तुम्हें फ़कत की मोहलत दे रखी है कि जितनी मोहलत है इसमें करप्शन न करना, वरना अकाउंटेबिलिटी जो मेरे दरबार की है मैं मोहलत तो देता हूँ, लेकिन जब मैं एहतसाब करता हूँ तो मैं फ़िरौन जैसों को गर्क कर देता हूँ। और याद रखो मैं बड़े बड़े फ़िरौनों को अक्सर सांप से डराया करता हूँ।
उस माबूद बरहक की बारगाह बेकस पनाह में हम्द करने वाले थक जाएंगे, लेकिन उसकी हम्द का हक अदा नहीं हो सकता। भाई कैसे हो सके जिसकी हम्द का नाम मोहम्मद हो, जिसकी, मेरे नौजवानों मौला तुम्हें सलामत रखे, जिसकी हम्द का नाम मोहम्मद हो, उसकी हम्द कैसे अदा हो सकेगी? मैं और आप अपनी बिसात के मुताबिक एक एक लफ्ज़ पे दुआ चाहिए, बिसात के मुताबिक, औकात के मुताबिक। और इंसान वही अच्छा जो अपनी औकात में रहे, इंसान वही अच्छा जो अपनी औकात में रहे। जो अपनी औकात में रहेगा, अपनी औकात से बाहर नहीं जाएगा, वो गुनाहों से भी बचेगा, डांट डिपट से भी बचेगा। जिसे इल्मी हैजा हो जाए, अक्सर लोगों को हो जाता है कि शायद हमने काले लिबास पहन लिए, हुसैन ज़्यादा हमारा है, शायद हम मातमदार हैं, मजलिसें हमारी हैं। नहीं भाई नहीं, ये जितने भी बारगाह के अंदर आते हैं, ये हुसैन की बारगाह में हुसैन के मेहमान हैं। हम कम्मी हैं, हम नौकर हैं, और नौकर मेहमानों की इज्जत करता है, बराबरी नहीं किया करता। तौहीद की पहचान है, मारिफ तौहीद है हुसैन की मजलिस। यूं कह लीजिए हुसैन यूनिवर्सिटी की मजालिस ऐसे लेक्चर्स हैं कि कोई भी है भटका हुआ, कहीं का भी है, किसी भी रूप में है, किसी भी दर्जे जिंदगी में है, अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, अरबी है, अजमी है, सुस्त है, काहिल है, आकिल है, दाना है, जिसे आप आकिल समझते हैं वो तो दीवानों के हाथ बरता हैरत में डूब जाते हैं। कितने बड़े बड़े रऊसा और कितने बड़े बड़े उदबा, नुजबा, शुरफा, हुकमा बेहलोल जैसे आकिलुल मजानीन के सामने हैरान होकर बैठते थे, ये क्या कहता है, ये क्या करता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह बेकस पनाह तक जिसकी जितनी मारिफत हो जाए, वो फरमाता सूरह लैल मुबारका में, हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है, और अव्वल व आखिर में जो कुछ है वो हमारे दस्तरस में है। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि क्या कमाले लुत्फ़ इलाही है कि उसने इंसान को ये साथ में सनद लगा कर भेजा कि याद रख, ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे, तेरी बिसात व ताकत में, यानी तेरी आँख जो ज़मीन और आसमान के माबैन में झपकती हुई पलक से पहले देख रहेगी, इस सब में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो कुछ नहीं उस कुछ के आगे कि जो मेरे हाथ में है। हिदायत उसकी तरफ से है। जब हिदायत उसकी तरफ से है तो हादी यहां से कैसे होगा? मैं हिदायत आसमानी, हिदायत इरफानी, हिदायत तौहीद का परतो, हिदायत तौहीद का अक्स बराहे रास्त अल्लाह ने कहा हिदायत की जिम्मेदारी हमारी है। इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत हम देंगे। अब जब उसने, उसका हम मजमा आम नहीं है, जमा नहीं है कि भाई 2 3 4 है, नहीं, ये उसकी बादशाही है। कभी वो कह लेता मैं, कभी वो कह लेता हम, ये उसका बादशाह का हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब जो वो हिदायत देता इंसान को तो ये साथ सनद लगाता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और जो कुछ पीछे गुजर चुका और जो कुछ आने वाला है उस सब का तसर्रुफ सिर्फ मैं रखता हूं। यानी तुम अपनी चंद किताबों को पढ़ने के बाद या किसी बड़े की कुर्बत में बैठकर इस ज़ौक़ में न डूब जाना कि तुम भी वैसे हो, या तुम भी उतने अक्लमंद हो, या तुम भी उतने दाना हो। अल्लाह की दी हुई दानाई और है, बंदों की हासिल की हुई दानाई और है। हम नाकिस हैं, हमारी अक्लो, शऊर, फहमो, फरासत महदूद है, नाकिस है। अब इसका एक अच्छा सा आसान सा एहसास है, आपके जिस्म में एक बहुत बड़ी शय है जिसका नाम है हाथ, है ना? आपका अपना हाथ है, आप इसे दिन में 10,000 मरतबा देखें या ना देखें, आपको पता है 5 उंगलियां हैं, उंगलियों में पोरे हैं, ऐसा ही है ना? जरा मेरे नौजवान बुजुर्गों को छुट्टी, नौजवान अपना हाथ ऐसे सामने करें, आपका अपना हाथ है, आपने अपनी हथेली देखी, ऐसा ही है। वो चाहता है ये हथेली किसी आगे के, किसी दूसरे के सामने न झुकाए, किसी के सामने दरवाजे पे ना जाए। वो कहता है किसी से मत मांगो, ये हाथ जो तुम्हारा हाथ है, यानी मेरे नायब का, मेरे बंदे का हाथ है, किसी के सामने मत फैलाओ। लेकिन साथ ही कहते हैं उदोनी, मुझसे मांगो, किसी से मत मांगो, मुझसे मांगो। परवरदिगार एक तरफ कहता है मत मांगो, एक तरफ कहता है मुझसे मांगो। यानी बताना चाहता है मंगतों से मांगना और है, बस
दुनियादारों से मांगना और है, उससे मांगना और है। कमाल क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में इल्तमास करता हूं कि तेरी मखलूकात की दावत करना चाहता हूं। आवाज़ अहदियत आई, मैं और हूं, तू मेरा बंदा है, लेकिन ये मेरा काम है। चल ठीक है, वक्त मुकर्ररा हो गया, बड़ी सी मार की सज गई होगी। हवा को इनविटेशन कार्ड दे दिया गया, जा जिधर से गुजरे पैगाम देती जा। वक्त मुकर्ररा पर सबकी दावत है सुलेमान नबी के यहाँ। जिन्नात से कहा जितना रुए जमीन पे जितने भी खजाने रिज़्क़ हैं सब इकट्ठे करो। पहाड़ बन गए। अभी वक्त मुकर्ररा नहीं आया, समंदर से मछली ने अपना मुंह निकाला और कहा या नबी अल्लाह भूख लगी है, या नबी अल्लाह भूख लगी है। अब वो जिन्नात ने कहा ए नबी अल्लाह अभी तो वक्त नहीं हुआ है, अभी तो वक्त नहीं है, अभी तो मेहमान नहीं आए हैं। चलो कोई बात नहीं, सुलेमान ने कहा इसे दे दो। एक नवाला दिया, दूसरा नवाला दिया, तीसरा नवाला दिया, आधा पहाड़, पूरा पहाड़, अगला पहाड़, खाती जा रही है। जिन्नात ने कहा या नबी अल्लाह अभी महफिल शुरू नहीं हुई। सुलेमान आगे बढ़ के कहेंगे एक कनीज़ खुदा, ए मखलूक खुदा कितना खाएगी? उसने कहा कसम तेरी रिसालत की, एक नवाला मेरी खुराक है, शर्त यह है दे वो। तवज्जो चाहता हूं मैं, शर्त यह है अता वो करे। जब नबी सुलेमान जैसे नबी को ये इजाजत नहीं है कि मखलूकात का हादी बने, तो फिर किसी और को कैसे हो सकती है? कल मैंने अर्ज किया, मैं साथ साथ जोड़ते हुए आपको ले चलूंगा। सन्नायत से मत पहचानिएगा, दुनिया से मत पहचानिएगा कि सूरज को देख लिया तो ठीक है खुदा है, खुदा ने सूरज हमारे लिए हिदायत क्यों करार दी मेरे क़िबला कि रात की जुल्मत में सपीदा सहर नमूदार होते हुए बताता है कोई पीछे है हादी जो रात के वक्त में रात ला रहा है, दिन के वक्त में दिन ला रहा है। जब उसका जी चाहता है वो चकाचौंध सूरज के सामने बादल करके अंधेरा कर देता है, लेकिन किसी में जरूरत नहीं वो ये कहे कि रात हो गई। सब कहेंगे गहरे बादल हो गए हैं। तवज्जो चाहता हूं, गहरे बादल हो गए हैं, रात नहीं हुई है। इसी तरह रात को अपने बरके कुमकुमे जला लीजिए, इतनी रोशनाई कर लीजिए, इतनी रोशनाई कर लीजिए कि गुम हुई सुई भी नजर आ जाए। दिन में रात में कोई ये नहीं कहेगा दिन हो गया, सब कहेंगे भाई रात है। जो उसकी मुकर्रर की हुई है उसमें जर्रा बराबर तफावुत नहीं है। इसीलिए तो वो कहते हैं आंख उठा, जमीन देख, आसमान देख, सूरज देख, चांद देख, सितारे देख, माँ बैने अर्ज़ व समावात सब कुछ देख। तेरी आंख थक के वापस आ जाएगी, लेकिन मेरी बनाई हुई मखलूकात में तुझे जर्रा बराबर फतूर नजर नहीं आएगा। सूरज को फना है, चांद को फना है, जमीन को फना है, आसमान को फना है। अगर अल्लाह अपने होने की दलील किसी फानी चीज से देगा तो ये नक्स आएगा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में नक्स आया तो कंपनी में नक्स आएगा। इसका मतलब है कोई और है जिसके बारे में अल्लाह बताना चाहता है। जब मेरी फना में ऐब नहीं है तो मेरे बनाए हुए 14 में ऐब कैसे है? तवज्जो है कि नहीं है? सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। तालिब अलमाना 10 रास्ते में करता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। मौला आपको शादों फराह रखे। अब तौहीद के हाथ में हिदायत है। आप तो अपने बेटे की हिदायत खुद कर रहे हैं, माँ बेटे की हिदायत कर रही है। मुआशरा सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बैठे होंगे, साइकोलॉजी के स्टूडेंट बैठे होंगे। क्या है? आपके ऑब्जर्वेशन है ना, आपकी सेंसेशन है ना, आपका स्टिमुलस काम करता है ना, आपके ब्रेन में काम चलता है। आपके पाँव के नाखून पे कोई ज़र्ब लगी, फौरन आपकी आंख के आंसू ने बताया कि कुछ हुआ है। यानी अल्लाह ने आप जैसे फानी सिस्टम में भी एक हादी रखा है। मेरे दोस्तों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, सबक सुना रहा हूं, तालिब इल्माना बात है। पांव के नाखून पे लगी, आंख से आंसू टपका, देखने वाले ने आंसू देखा और महसूस किया दर्द है। इसका मतलब पीछे तो हादी है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं स्पीकर में, मेरी आवाज मेरे दहन से निकल के इस माइक में आती है, माइक से वो बाहर तक जा रही है। इस माइक के साथ एक तार है, इस तार के अंदर 2 तारें हैं, नजर तो नहीं आ रही, वो जा रही है सीधी सिस्टम में। भाई आवाज बढ़ा दें सिस्टम बढ़ जाएगा। यानी इस तार का हादी मेरा भाई है और इसका हादी इसका सिस्टम है। सिस्टम के पीछे एक और तार है, उस तार में फिर 2 तारें जा रही हैं। वो तार मेन वायर के साथ लगी हुई है, मेन वायर सीधी ग्रिड स्टेशन में जा रही है। मेरा बोलना, स्पीकर का चलना इस बात की दलील है पीछे कोई है।
हिदायत चल रही है, आगे जा रही है। सूरज रोज आता है, इसका मतलब हादी पीछे कोई है। चांद रोज आता है, इसका मतलब है हादी को पीछे है। अगर दुनियादारों में कोई हादी होता तो बिलाल को जाके ये न कहता हम अजान दे के थक गए, सूरज तलू क्यों नहीं होता। दुआएं आपकी दुआएं, सलामत रहे। सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है और चलते हुए सिस्टम के पीछे कोई है। अब वो जो है वो कोशिश करेंगे कि इन शबों में हमें भी मिल जाए। मैं कोशिश ये ना, सरकारे आयतुल्लाह उज़्मा आक़ाए बहजत अलैहि रहमत से किसी ने पूछा, मैं दीन शनासी चाहता हूँ। अजीब जुमला है उनका। उन्होंने कहा इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जितना दीन को जानता है उस पर अमल कर ले। यानी कहना क्या चाहते थे, दीन जितना जानता है, दीन है हुसैन, तू हुसैन को रजी अल्लाह कहता है फिर भी अमल कर ले, अलैहि सलाम कहता है फिर भी अमल कर ले। सलामती हो मेरे बुजुर्गों की। अब कैसे समझेंगे भाई, हम तो तौहीद की हिदायत, मौत भी हिदायत है, जिंदगी भी हिदायत है, आना जाना भी हिदायत है। एक एक लहजा, एक एक दकीका, एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक हीन, ये सब आपके मिनट सेकंड के दरमियान में है। हम तो इस दुनिया में गुम होकर रह गए। मनोटोनो लोहे को इकट्ठा देखते हैं, हला में जा रहे परेशान। माइक्रोस्कोप को देखते हैं, जमीन के सीने चीरते हुए राज उगल रही परेशान। जो हमारे हाथ की बनाई हुई हादी चीजें हैं, भाई आपकी माइक्रोस्कोप है, आपका जहाज है, अब वहां तक परेशान और समझ रहे हैं कि हमने बड़ा मार का सर कर लिया। ये सारी चीजें तो आदम से पहले भी कोई था जिसने बता रखी थी। देखिए, अल्लाह ने ये जो सनद लगाई है, हिदायत मेरी तरफ से है। हिदायत पहले होगी, मुतलाशी बाद में होंगे। अफजल पहले होगा, मफजूल उसके बाद में होगा। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके जनाजे हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ये समझ के जनाजा पढ़ते हैं कि जिसका जनाजा पढ़ रहे हैं मरना फकत इसी ने था। लेकिन अगर आप चश्मे यकीन से देखें तो कितने कलर्ड कफन पहने मुर्दे फिर रहे हैं। बस जरूरी नहीं कि जिसे आप जिंदा समझ रहे हैं वो जिंदा है, और जरूरी नहीं जिसे आप मुर्दा समझ रहे हैं वो मर गया है। मरता वो है जिसका हादी मर गया हो, जिंदा वो है जिसका हादी जिंदा हो। मेरे हादी का नाम मुस्तफा है, किसी में जुर्रत है तो कहे मुस्तफा नहीं है। तो जब मेरा हादी जिंदा है, हिदायत जिंदा है, तो मैं कैसे मर सकता हूं। अब मौत भी हिदायत करती है। आप कहेंगे कि आगाज गुफ्तगू में ही मौत कर दी, पता तो नहीं है ना, नहीं पता किसी को भी। डॉक्टर बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट हो जाएगा, बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाएगा, बड़े से बड़ा काम कर लेगा। मरने वाले की जब फाते पे हम बैठते हैं तो एक हिदायत हमें मौसूल होती है, देखो यार बड़ा जवान था, फौत हो गया, मर गया। कुछ लम्हात के लिए लोगों को ख्याल आता है कि देखो बीमारी चल पड़ी है, जंक फूड नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्यों नहीं करो, हार्ट अटैक बड़े हो रहे हैं। अब डर गए, यानी मौत ने आपको हिदायत दी। लेकिन अल्लाह तो कहता है जिसे मैं हिदायत दे देता हूँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसे कोई खौफ ही नहीं होता, उसे हुज़्न मलाल ही नहीं होता, उसे मौत का डर ही नहीं होता। अब जिसे मौत का डर नहीं होता वो मैदान की तरफ देखता है, मैदान से घर की तरफ नहीं देखता है। फिर वो ये कहता है मौत से मैं क्यों डरूं, ये बईद नहीं है, मैं मौत में चला जाऊं या मौत अली पे आ जाए। मौत हिदायत करती है, मौत हिदायत करती है। मेरे सारे बिरादरान इंशाअल्लाह दुआ देंगे। मौत हिदायत करती है। कैसे हिदायत करती है? लिक़ाए इलाही का नाम है मौत। तो कौन है जो अपने अल्लाह से नहीं मुलाकात करना चाहेगा? भाई आप हमसे तो कह सकते हैं, शिया सुन्नी बिरादरान से, दोस्तों से, सबसे कह सकते हैं, अहले हदीस भाई से कह सकते हैं, जो भी हुसैन को मानने वाला है ना उसका फिरका हुसैनी है। ये शिया सुन्नी बातें हैं ही नहीं। फोड़ दीजिए वो आंख जो तफरके की बात करे, तोड़ दीजिए हाथ जो तफरके की बात करे, गले से गले मिलिए, कदम से कदम मिलाइए। हर बंदे को कहिए यार छोड़ सारी बातें, तुझे पता ना बहन बहन है, तुझे पता ना कुरान कुरान है, तुझे पता ना माँ माँ है, तो तू हुसैनी है, बाकी चर्चे बात के। मौत हिदायत करती है। मौत किस तरह से हिदायत करती है? बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल भी, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी क्या कहेगा, जनाब आपका जवान बच्चा मर गया, मैंने बड़ी कोशिश की थी। अब आप डॉक्टर साहब से कहें, डॉक्टर साहब को नुस्खा लिख दीजिए। क्यों? मरने वाला अल्लाह से मुलाकात करेगा। और ये जो सारे मिलके हिदायत की बातें करते हैं, हिदायत में कभी मुस्तफ़ा को ले आते हैं, कभी मुर्तज़ा को ले आते हैं, कभी आले मोहम्मद को ले आते हैं। हमने डायरेक्ट
अल्लाह जो कहता है कि हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है, तो हम दरमियान में क्यों किसी को लाएं? तो बात तो ठीक है कि बराह रास्त आप अल्लाह तक जाएं और अल्लाह से पूछें, या अल्लाह सारे मुकाशिफात हटा दे, मैं तेरा बंदा हूं। जाहिर है मेरी भी तो कोई इज्जत और तकरीम है। तूने इतने भरे फरिश्तों में कह दिया था ये मेरा नायब है, तो मैं तेरा खलीफा हूं। तू नहीं कहा था मेरे अब्बा को, अब मैं उनकी नस्ल में से चलता हुआ आ रहा हूं। क्या हुआ जो मैं अब्बा की कई बातों को नहीं मानता? अच्छा बच्चा तो वही है ना जो अपने वालिदैन की इज्जत व अजमत की हसब और नसब दोनों इंसान के साथ चलते हैं। दरख्वास्त है, हसब है, सैयदी तवज्जो चाहिए मुझे, हसब है आपका जाती कमाल, नसब है आपके पीछे जो आपका शजरा चल रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो, और यह भी जरूरी नहीं कि हसब आला हो तो नसब कमतर हो। वजह, अगर आपका हसब अच्छा हो गया तो कोई नसब नहीं पूछेगा, और अगर आपका हसब जाती कमाल बेहतर ना हुआ तो लोग आपको, क्या लोग ये नहीं कहते यार किसका बेटा है तू, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था? क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कह दिया नू ना परेशान हो, बेटा तेरा है लेकिन तेरे अहल में से नहीं है, लाइसा मिन अहलिक। अब जिसका नसब ये था कि वो खानदान कुरैश में है, हसब ये था कि उंगली से इशारा करता था, अल्लाह ने कहा तेरा हाथ टूटे, मैं सूरह लहब की बात कर रहा हूं, तेरा हाथ टूटे, यानी हसब मुस्तफा को ना समझ पाया, हिदायत ना ले पाया, अल्लाह ने लानत कर दी। वो पता नहीं कहां जरतश्त कबीले में बैठा हुआ था, वो फारस से चलता आया। नसब क्या था कि जरतश्त कबीले का था, हसब क्या था? मुस्तफा ने कहा सलमान क्यों घबराता है, तू मेरी अहले बैत में से है। भाई नसब क्या है, नसब क्या है, नसब क्या है? मैमूना है, नसब क्या है? मैमूना है, बादशाही कर रही है, मलके हबश है। हसब क्या है? समझ गई, हिदायत तख्तो ताज में नहीं है। भाई बंदों से बादशाह कहलवाना और है, हुसैन से मां कहलवाना और है। नसब और था, हसब कमाल का हुआ, मैमूना से फिजा बन गई। ऐसा ही है ना, नसब हबशी था, सिया बाल थे, घुंघरियाली खाल थी, नाम बिलाल था, मुअज्जन बन गया। हसब अगर अच्छा होगा तो नसब को बचा लेगा, और अगर हसब ठीक ना हुआ तो नसब जितना भी बुलंद हुआ उसे फना कर देगा। मैं जुमला रुक के कह के आगे बढ़ूंगा। अब आप जो कहते हैं ना हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कैसे? याद रखिए हुसैन का नसब ये है, हुसैन मुस्तफा से है, हुसैन का हसब ये है, मुस्तफा हुसैन से। सलामत रहे। मैं शुक्रगुजार हूं आपकी तवज्जुहात का। घबरा तो नहीं गए हैं? मौत हिदायत है, हिदायत देती है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक लहजा सोचिए, एक लहजा सोचिए, आ गई, अगर अभी आ गई, भैया आने दीजिए, हम तो दरवाजे खोल के बैठे हैं। हुसैन का दरवाजा है, जिसने आना है आ जाए। वाहब की शादी को 10 दिन हुए थे, शब्बीर की आंखों में खुदा देखा था। बीवी से कहने लगा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही? कहा वहाँ जा रहा हूँ जहाँ इंतज़ार में मुस्तफ़ा भी हैं, मुर्तज़ा भी हैं। अगर फर्ज कीजिए मौत आई गई, तैयारी है? चलेंगे? चले तो जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे जाके? बड़े नारे मारे है ना, और बाजारों में माओ बहनों बेटियों को भी सही तरह से महफूज ना रख सके, चुप कर गए ना। हुसैन की मजलिस दर्स है, और दरमियान में जुमला ये कहना है मुझे अपने नौजवानों को, रुक के सुने तो भी, नहीं तो भी सुने। अगर आपकी जुबान से निकलते हुए जुमलों की वजह से आपके वालिदैन आपसे बात करते हुए डरते हैं तो छोड़ दीजिए मजलिसें सुने। आप मातम तो जनाब अली अकबर का करते हैं ना, हादी तो जनाब अली अकबर को मानते हैं ना, तो फिर अदब भी वहां से लीजिए ताकि दुनिया को पता चले असल हादी के मानने वाले और हैं और दूसरे हादियों को मानने वाले और हैं। अब वापस पलटते हैं, मौत हादी है, आ गई तो आ गई। वो किबला सिफ्ते जाफर शहीद कह गए, मौत से किसको मफत, इससे डरना भी क्या, बस आ गई और आ गई। और वही कहा करते थे ना
कि मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। अब मौत आ गई, आपको मर गए, मरने के बाद जब बेदार हुए उठे तो वो पूछेगा ना आपसे, जनाब क्या लेके आए हैं? परवरदिगार मैं इतने लेक्चर्स दिए, इतनी तालियां मेरे लिए बजी, इतने अवार्ड्स थे मेरे पास, इतनी मजलिस पढ़ी, मैं ये गुफ्तगू करता था। तो फरिश्ते तो कहेंगे ना रुको रुको, ये तो तुम अपने लिए लेके आए, वो जिसे हमने भेजा था वो कहां है? अब सोच में मजबूर हो गए कि जनाब अल्लाह ने किसको भेजा था? तो फरिश्ते ये दोनों कैमरामैन जिनकी बैटरी डेड नहीं होती, जिनके सिग्नल गुम नहीं होते, ये बताएंगे। एक खातून ने, कनीज ने दुआ मांगी थी, परवरदिगारा मेरी आगोश में एक बेटा दे दे ना, अगर मेरी आगोश में एक बेटा दे दे। तो क्या ही कहने, तू तो दे सकता है, तू तो जकरिया याहया का खालिक है, तू तो दे सकता है, तूने मरियम को दे दिया, मुझे भी दे दे। अल्लाह ने दे दिया। अब वो जो 7 साल का हुआ तो मासूम था, 7 साल तक उसे खैर व शर का, हक व बातिल का, धूप सफ़ेद का, अंधे का, बसारत का कोई पता नहीं था। 9 साल का हुआ, तायद करते जाएं, बुजुर्ग सर हिलाते जाएं। 9 साल का हुआ, इसे बताया गया कि ये सच है, ये गलत है। 11 साल का हुआ, अब इसे डांट के छोड़ दिया गया। क्यों? अब ये हद बलूगत पे आ गया। अब आ गया है 100 साल का मर के। हमने तो जिसे भेजा था वो तो गुनाहों से दूर था, वो तो गुनाहों से दूर था, वो तो ऐब से दूर था। ऐसा ही है ना। अब ये बच्चा अगर आगोश में यहाँ पे आते हुए पूछ ले कि ये अलम क्यों अलम है, कोई बच्चा पूछे अल्लाह ये क्यों है, उसे डांटेंगे? वो तो हादी से अभी ताज़ा ताज़ा आया है भाई, उसकी तो हिदायत मौजूद है। वो तो एक मुकर्ररा वक्त, मखसूस वक्त एक पर्दे में रहा और वहां हिदायत उसे मिलती रही। वो खाता भी रहा, वो पीता भी रहा, वो देखता भी रहा, वो सुनता भी रहा। लेकिन जब वो 100 साल का होके मर गया है, अब आंख रखता है, देख नहीं सकता, हाथ रखता है, देख नहीं सकता, जुबान रखता है, बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये हादी है, ये जो हादी है, आने से पहले मोहताज है, जाने के बाद भी मोहताज है। फिर दरमियान में कोई ऐसा जरूर होगा जो आने से पहले भी मोहताज ना हो, जाहिरन जाने के बाद भी मोहताज ना हो। मैं ज्यादा तो नहीं, एक बाप बेटा बता देता हूं आपको। अली ने आने से पहले छुप के नबियों की मदद की, हुसैन ने कटे सर से तिलावत करके बताया तुम्हारो हमारे। तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए मेरे बिरादरान। मौत क्या है? हकीकत है ना, हकीकत अम्र है, आनी है। अमीर मुमकिनात मौत पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मौत आके रहेगी, जवान हो तो आएगी, जिसने सांस लिया उसे मौत आएगी, सुबह को मौत आएगी, वह सुबह ज़ाता नफ़स, शाम को मौत आएगी, हवा को मौत आएगी, हर चीज़ को मौत आ जाएगी। एक शख्स उठा और उसने कहा, ए अली इब्न अबी तालिब, आप तो मौत पे ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे हैं जैसे आपने मर के देखा हो। भाई ऐसा कीमती जुमला है, हदिया कर रहा हूं, कसम खुदा की, आपके ईमान जो है ना वो दुबाला हो जाएगा, लुत्फ दुबाला हो जाएगा। आप ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे आपने मर के देखा हो, आप ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे आपने मर के देखा हो। अजीब जुमला इरशाद फरमा दिया मेरे मुमकिनात ने, और दुनिया को बता दिया कि मेरा हादी कौन है। अली अली फरमा रहे हैं, अली बता रहे हैं अली का हादी कौन है। सरकार ने फरमाया, कसम उस परवरदिगार समावात की जिसके कब्जे कुदरत में मुझे अली की जान है, मैं मर के भी मौत पर इतना यकीन न करता जितना मुझे इस बात पर यकीन है कि मेरे मुस्तफा ने कहा है मौत आकर के रहेगी। तवज्जो रखते हैं, तवज्जो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब मौत आ गई, मौत जब आ गई तो फिर खुदा से मुलाकात हो गई। अच्छा, जिनकी हो गई वो बता नहीं सकते भाई, जिनकी मौत के बाद मुलाकात हो गई, जब वो बताएंगे तो जिसको बताएंगे, और को मुर्दा यहाँ आके अकड़ू बैठ जाए और कहे जी मैं मर गया हूं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या होगा। इसका मतलब है कोई ऐसा तिर्याक मौजूद है जो मौत पे भी कुदरत रखता है, जो मौत पे भी कवि है, जो मौत की भी हिदायत करता है। यकीन जाने बड़े हादी हैं। मासूम ने फरमाया, सदका दिया करो, तुम सदका देते हो तो तुम्हारी आई हुई मौत टल जाती है। छींक आ गई तो 3 दिन तक मौत टल गई,
लेकिन अजरूर फरमान, अब कोई बंदा जानबूझ के जुकाम कर ले और हर 3 दिन के बाद छींके मारे और कहे कि मुझे 9 दिन मौत नहीं आ गई, छींकें आ गई और 1 दिन के हिसाब से 3 दिन हुए तो 27 दिन तो मैं नहीं मरने वाला, वो छींक आने से पहले मर गया है। भाई तौहीद के कारनामों में जो शक करे जर्रा बराबर, वो मर ही तो गया है। ये नमरूदो, फिरौनो, शद्दाद ये शक ही तो करते थे और इनके सामने हादियाने बरहक ही तो बताते थे। अब मौत का तरीका क्या है? डॉक्टर साहब मेरा जवान बेटा बीमार है, इसे कोई ऐसा नुस्खा दे दीजिए कि ये मौत से बच जाए। डॉक्टर साहब देंगे? नहीं देंगे। मेरे बाबा बड़े प्यारे हैं मुझे और मेरी जिंदगी का सहारा है, वो वक्त बिस्तर मर्ग पे हैं, दे दीजिए, बच जाएंगे। डॉक्टर हाथ जोड़ लेगा और आपसे माजरत कर लेगा, ऐसा ही है ना? कसम खुदा की पता नहीं कब तक आप चुप रहेंगे, दुनिया को पैगाम फैला दीजिए। आओ, अगर तुमने मौत के भी हादी देखने हैं, अगर मरने के बाद भी नहीं मरना चाहते तो एक इलाज हमारे पास है। हमारे पास 14 डॉक्टर हैं कि जो ये कहते हैं अगर मौत से भी बचना चाहते हो तो घबराते क्यों हो? बचपन में हो तो आ जाओ, जवानी में हो तो आ जाओ, ज़ईफ़ी में हो तो आ जाओ, बीमारी में हो तो आ जाओ, अमीरी में हो तो आ जाओ, गरीबी में हो तो आ जाओ। करें क्या? मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, हमारी मोहब्बत में मर जाओ, फिर मरोगे नहीं, हमेशा के लिए जिंदा हो। हिदायत का निजाम उसने लिया। अब जरा देखिए, पहलू बदलते हैं। आप में से बड़े आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होंगे, आप में से बड़े सारे फिजिशियंस होंगे, आप में से बड़े बायोलॉजिकल स्टडीज करने वाले बैठे होंगे। माशाल्लाह जिंदगियां आपने गुजारी हुई हैं, ऐसा ही है ना? मोहताज है ना आप? अब उसकी हिदायत को सन्नायत से मत पहचानिए। मैं कल से ही जुमला कह रहा हूं, सन्नायत से यानी आर्टिफिशियल से, दुनियादारी से मत पहचानिए। क्यों? उसने आपको हिदायत पहुंचाने का, बहम पहुंचाने का ऐसा जरिया करार दिया है कि आप जर्रा बराबर चूनो चिराग करने के बावजूद भी उससे हट नहीं सकते। कभी आपने गौर किया, आप 5 मरले के प्लॉट पे नक्शा बनाते हैं, बड़ा खूबसूरत घर बनता है, लेकिन कहीं दीवार में कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर रह जाता है जिसमें कोई कमी रह जाती है। ऐसा है कि नहीं है? बड़े अच्छे पेंट करवा लेते हैं, बड़ा सब कुछ कर लेते हैं, कहीं से पानी की नमी आई, पेंट बर्बाद हो गया। लेकिन वो जो घर बनाता है, जिसे वो हिदायत देता है, कसम खुदा की ऐसा इंजीनियर बना दिया है उसने, इंसान को नहीं। आप घबरा गए? आपकी इंजीनियरिंग जरा सी जमीन करवट लेती है और गई, हवा निकल गई गुब्बारे से, वो जमीन बोस हो गई। जरा सी अंगड़ाई ली जमीन ने, याद करती होगी ना अपने अब्बा को, जरा सी अंगड़ाई ली तो आपने, जरा सी अंगड़ाई ली भी, याद भी तो आती है ना? जरा सी अंगड़ाई ली और आपका बड़ा महल वो गया, कहां गया? जमीन बोस हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जो हिदायत उसने दी है, कंकरियां मिला मिला के, तिनके मिला मिला के ऐसा खूबसूरत घोंसला बनाती है चिड़िया, बारिश आए तो नहीं गिरता, धूप आए तो नहीं सुखड़ता। आपको चिड़िया नहीं बताना चाहता, बताना क्या चाहता है? जब मैं एक नाकिस चिड़िया की अक्ल में इतनी हिदायत डाल रखी है कि वो मेरे तवक्कुल पर, यकीन पर बिखरते हुए तूफानों में भी घबराती नहीं है, तू तो फिर भी मेरा बंदा है। बंदा बन, किसी बंदे का हाथ थाम, किसी ऐसे का हाथ मत थाम जिसे घर से भी पढ़ते हो, बाहर से भी पढ़ते हो। थक गए हैं आप आज की मजलिस में, थक गए हैं। लगाइए अपने माइक्रोस्कोप, लाइए बड़े से बड़े साइंटिस्ट को, उसके सामने रखिए बरगद का, बोड़ का बीज और उसे कहिए बता अपनी बसारत से इसके अंदर कितना बड़ा दरख्त है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, पूछिए उससे, बता। आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देख ले जनाब, ये है, वो है, वो है। जनाब आप यहां पे दीवार मत बनाएं क्योंकि ये जमीन ऐसी है, ये जमीन पे बन भी गई दीवार तो गिर जाएगी, ना गिरी फिर तेरा तजुर्बा खत्म। लेकिन जो हादी हो जाए, हादियाने बरहक को मान ले, फिर खुदा क्या कहता है? एक तेरी चाहत है, एक मेरी है, होगा वही जो मेरी है, लेकिन तूने हवाले कर दिए उसके जो तेरी है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने हवाले कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा
जो तेरी चाहत है, मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। अब कुछ लड़ने वाले इसलिए लड़ते हैं कि माले गनीमत मिले, कुछ उसकी चाहत में लड़ते हैं कि गरीबों को खजूरें मिले। है कि नहीं ऐसा? उसको जो हादी बन जाते हैं, जो उसके पीछे चल पड़ते हैं, फिर वो क्या कहता है? बदन तुम्हारा, काम हमारे, कदम तुम्हारे, रास्ते हमारे, जुबान तुम्हारी, बयान हमारा, आंखें तुम्हारी, बिसारत हमारी, कान तुम्हारे, सुनोगे वही जो हम चाहते हैं। जब बंदा इस नुक्ता उरूज पे आ जाता है या बंदगी की महराज पे आ जाता है तो यकीन करिए वो हवा को कहे चल तो हवा चलती है, दीवार को कहे चल तो दीवार चल पड़ती है। अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब मिंबर पर बैठकर इसी तरह से हादी बरहक का नुक्ता समझाते हुए दुनिया से कह रहे थे, अगर बंदा खुदा का हिदायत याफ्ता हो जाए और मोमिन हो करके वो दीवार को कहे दीवार चल, तो दीवार चल पड़ेगी। उस बंदे ने दीवार देखी, दीवार चल पड़ी। कहने लगा, या अली आपने फकत देखा है। अमीर मुस्कुरा कहते, यही तो फर्क है मोमिन में और अमीरुल मोमिनीन में। सो गए। सामने गिरामी कदर, हमारी मोहब्बत और इश्क का मरकज अगर कोई ज़ात है तो वो मुस्तफ़ा की ज़ात है। यकीन जानिए, ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने पूरी इंसानियत को जिसकी वजह से हिदायत नसीब फरमाई है वो मुस्तफ़ा है। अगर मुस्तफ़ा दरमियान में न हो तो खुदावंद मुतआल को इतनी कायनात सजाने का कुछ ना पड़ा था। और यकीनन कोई मुस्तफ़ा अभी भी बाकी है कि ये निज़ाम अनफस व आफाक में चलती हुई तमाम तर गर्दिशें मुसलसल चल रही हैं। वो जब आएगा तो बस फिर वो आ जाएगा। लोग सवाल करते हैं कि तुम्हारा हादी है, तुम अरीज़े लिखते हो, समंदर में बहा देते हो, अगर आना है तो अब तक आए क्यों नहीं? आए ना, जुल्म से भर रही है कायनात तो जुल्म को हिदायत दें। तो मैं अर्ज करूंगा, क़िबला मिर्ज़ा तहर साहब कहा करते थे, खुदा दर्जात बुलंद फरमाए, वो कहा करते थे, भाई उसकी अपनी मर्जी, वो जब मर्जी आए। उसके पहले 11 आए थे, तुमने मार दिए, अब जब तक तुम सब नहीं मर जाते वो नहीं आएगा। अब जब तक तुम सब नहीं मर जाते तब तक वो नहीं आएगा। और छुप छुप के देख रहा है, याद रखिए, छुप छुप कर देख रहा है वो कि कौन शक करके हमें हादी मान रहा है, कौन फ़कत 10 दिन का हादी हमें मान रहा है, और कौन तौबा करके निकलता है कि मैं दुर हूँ, मुझे हुर बनाइए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बच्चे साल बाद एनुअल एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उससे पहले अगर बच्चा टीचर से कहे, मैडम मुझे मैथ का ये क्वेरी मेरी सही नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, तो वो बताती हैं, उस्ताद बताता है। ऐसा है ना, उस्ताद बैठे होंगे यहाँ पे मजलिस में, फार्मूला बदलेगा, ग्रामर बदलेगा, टेक्निक बदलेगा, जो मर्जी बदलेगा। आप टिकटकी बांध के देखिए, अब देख रहे हैं ना कि बता रहा है उस्ताद। अब 11 महीने गुजर गए, 12वें महीने में उसके हाथ में डेट शीट थमा दी गई, बच्चा बैठ गया इम्तिहान देने। फिर देखिए, अब कमरा इम्तिहान वही है, उस्ताद वही है, सब्जेक्ट उसी मैथ का है। बच्चा हाथ खड़ा करके, मैडम सर जी मुझे सवाल नहीं आता, बताएगी? क्यों नहीं बताएगी? देख, वो थ्योरी के महीने थे, ये प्रैक्टिकल का है। अगर अब नकल करेगा ना तो फेल हो जाएगा। वो छुप के ये देख रहा है, 11 थ्योरियां गुजर गई हैं, अब ये प्रैक्टिकल है, कौन नकल कर रहा है, कौन असल कर रहा है, और आके बताएगा। उठो, आ गया हूं मैं। मुस्तफ़ा हमारी मोहब्बतों का मरकज, हम रोते भी इसीलिए हैं, उसका गला काटा गया। सबसे बड़ी तौहीन रिसालत, उसका गला काटा गया, जिसे बोसे देते हुए रसूल न थकते थे। अज़ीज़ान मन दुआ गो हूँ हुसैन बादशाह का अज़ीम खालिक आप सबको सलामत रखे, आपकी खानवादे की खैर हो, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए खुदा। अंजुमन के तमाम जितने भी बुजुर्गान जा चुके हैं, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमा।
इस ज़िक्र का सदका जितने हयात हैं इनका साया सेहत व सलामती से रखे। आज मुहर्रम की तीसरी शब है, 2 मुहर्रम का दिन गुजर चुका है। ईमानदारी से बताइए क़िबला मेरे साथ ये बीती है जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आप में से भी बहुत सों के साथ बीती होगी। जिसके साथ बीती हो उसकी आंखें बता देंगी। ये तमहीदी बातें मैं इसलिए करता हूँ, हर मजलिस में कहूँगा कि जो अमानत जनाब सैयदा की आपके पास है ना, जो एक दरबार से खाली गई थी, वो आज यहाँ से खाली ना जाए। वो जो अपने रुमाल में आंसू लेने आई है, मेरा नौजवानों, मौला तुम्हारी नौजवानियाँ बेदाग फरमाए, यही हक है। मासूम फरमाते खुदाया रहम फरमा उन आवाज़ों पे जो हमारे अजदाद के गम में बुलंद होती हैं। ये आप फ़ज़ाइल में तो बोल पड़ते हैं, शायद ज़ाकिर को, ख़तीब को दाद व तहसीन व दुआ देते होंगे, लेकिन मुसाहिब में मत सोचा करें कि मेरा मुंह कैसा बनेगा, पता नहीं देखने वाला क्या सोचेगा। यकीन जाने वो चेहरे खाक में रुल गए जिन चेहरों की वजह से कायनात में रोशनी थी। ये मेरे नौजवान खूबसूरत दाढ़ियाँ, मौला तुम्हारी माँओं को तुम्हारी खुशियाँ देखना नसीब करे। परवरदिगार तुम्हारी जवानियाँ बेदाग फरमाए। मैंने कहा 2 मुहर्रम है, मेरी अपनी बीती है, मेरी अपनी बीती है। मैं अपनी बीती आपको बता के मुसाहिब की तरफ सफ़र करूँगा। गर्मी का मौसम है ना, गर्मी का मौसम है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ पता है क्या करती हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं ना, गाड़ी में से उतरते वक्त गर्मी बाहर हो, या तो छतरी तानती हैं, या सर पे रुमाल देती हैं, या दुपट्टे में छुपा लेती हैं। क्यों? गर्मी बहुत है। हाथ जोड़ के इल्तमास करूँगा, शहजादी सकीना कैसे उतरी होंगी महमल से, मादरे अली असगर कैसे उतरी होंगी महमल से, वो बीबी जो मसनद से मुसल्ले तक जाते हुए बड़े सांस लेती है। परवरदिगार मरहूम इनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो कैसे उतरी होगी। मुझे दो तरफा चलना है, एक 2 मुहर्रम के हवाले से और एक शहजादे के हुजूर जाना है। मेरे साथ साथ रहेंगे। इमाम तशरीफ़ फरमा हुए। एक रिवायत है कि इमाम खुद उतरे, दूसरी है कि इमाम ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास भैया ज़रा ये मट्टी तो दिखाइए। गाजी अब्बास अलमदार मेरे राब के आका ने ऐसे मट्टी उठाई, इमाम को दी। इमाम ने सूंघी और सूंघ के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल मैं इस तरह जा पड़ा और साथ इमाम ने कहा, सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, नाना आपने सच फरमाया था। जनाब अब्बास ने पूछा, आका क्या हुआ? कहा, खैमे सजा दो, वो अकबर गिरेगा, वहाँ कासिम गिरेगा, वहाँ तेरे बाजू कलम होंगे, वहाँ ओनो मोहम्मद होंगे, वहाँ मेरा जौन होगा, वहाँ हबीब इब्न मज़ाहिर होगा, वहाँ टिल्ला ज़ैनबिया बनेगा, वहाँ तेरा ज़रबे लगेगी। बैठ गए सैयदो शहदा। तहम्मुल से सुनेंगे, तहम्मुल से सुने। मौला तुम्हें सलामत रखे। सैयदो शहदा बैठ गए, या सैयदो शहदा बैठ गए। इमाम ने देखा कबीले बनी असद के लोग जो आशूर करबला में कर चुके हो वो गवाही देंगे। आज भी आशूर में, रोज़े आशूर, बनी असद का कबीला आता है। उनके ख़वातीन कहती हैं, हुसैन उठिए, हुसैन आइए, हुसैन हम आ गए, हुसैन अकबर को दफनाते हैं, हुसैन कासिम के टुकड़े चलते हैं। शबीर बैठे, बला तशवी शबीर बैठे। इमाम तशरीफ़ फरमा हुए, पीछे जनाब अब्बास, दाहिनी जानिब जनाब अकबर, बाहिनी जनाब कासिम। बच्चे हैं बनी असद के कबीले के। मैं 2 मिनट ऊपर चला जाऊं तो परेशान मत होइएगा। बच्चे हैं बनी असद के कबीले के, खेलते हुए इकट्ठे हुए। आके कहा, हमारा सलाम। इमाम ने फरमाया, हमारा सलाम। अब फर्ते अदब से देखिएगा, सर नहीं उठाते, दबदबा है इमाम का। इमाम ने फरमाया, ऊपर देखो। अब जो बड़ा था उसने ऊपर देखा। इमाम ने फरमाया, कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा, जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया, कहो। कहा, मैं ये नहीं पूछूंगा आप कौन हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा आप कहाँ से आए हैं, लेकिन मैंने अपने बचपने से अब तक देखा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, इस ज़मीन पे बारिश भी नहीं बरसती। जो किसी ख्याल में है वो ख्याल में रहे। भाई एक माँ आई हुई है पर्दे में अपने बेटे का पुरसा लेने, अगर आप ख्याल में सुन के रोना चाहते हैं तो रहे। मैं तो नहीं खाली जाने दूंगा अपनी सैयदा को। इस जमीन पे बारिश सैराब नहीं करती, इस जमीन के ऊपर से परिंदे नहीं गुजरते। हमने देखा है, इशारा देखिएगा, हमने देखा है आपके साथ खैमों में बीबियां हैं। बच्चे ने हाथ बुलंद किया, अब्बास ने बढ़ के कहा, हाथ नीचे कर ले, तुझे क्या पता किसका है माँ। मैं कहूंगा, मौला आज आप कह
कह रहे हैं इशारा न कर और शामे गरीबा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयद शोहदा ने पूछा, मेरे और आपके आका ने पूछा, आवाज़ें बुलंद करते जाइए। इमाम ने पूछा, बच्चों तुम यहाँ पे क्या करते हो? बच्चे कहने लगे, हम यहाँ खेलते हैं। कहा क्या खेलते हो? अब ये शायद आप में से भी किसी बच्चे की खेल हो। कहने लगे, हम रेत में अपना पाँव दबाते हैं, एक घर बनाते हैं, पाँव निकालते हैं यानी मट्टी खोदते हैं और एक घोंसला सा घर बनाते हैं और मट्टी उस पर डालते हैं। इमाम ने सुना, इमाम ने फरमाया, आज के बाद तुमने इस कुर्रे में नहीं आना, तुमने नहीं खेलना। बच्चे रूहान सी सूरत बना के जाने लगे। इमाम ने फरमाया, मैं किसी को रोता नहीं देख सकता, इधर आओ, इधर आओ। बच्चे करीब आए। इमाम ने फरमाया, परेशान ना हो, तुम 10 दिन नहीं खेलोगे, हाँ तुम 11 को जरूर आना। बच्चे कहने लगे 11 को क्या करें? इमाम ने फरमाया, ये जो मेरे पीछे खड़ा है ना, ये तुम्हें एक जगह नजर नहीं आएगा। ये जो मेरे दाहिने है ना, इसका सीना छिद जाएगा। ये जो मेरे बाहने है ना, इसके टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हें कब्रें खुद ही मिल जाएंगी। बस तुम मट्टी डालते जाना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, गरीबों का दफन हो जाएगा। हुक्म है, एक हुक्म पूरा करना है। आओ पुरसा देते हैं, आओ पुरसा देते हैं। उस शहजादी को पुरसा देते हैं जो करबला की सबसे पहली पुरसादार है, जिसका सुहाग लुट गया, जिसके बच्चे मारे गए। अज़ादारान मज़लूम करबला, दुश्मन के दुश्मन भी किसी के कासिद को नहीं मारते, है ना। कूफा है, शाम का वक्त है, होंठों पे प्यास है, आंखों में गैरत है, तलवार निकली हुई है, आसमान की जानिब देखता है और कहता क्या है? वाह गुरबता, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा। समझ गए हो ना? अकील का बेटा है, मुस्लिम शहजादा है। शहजादा रोता भी है और तड़प के कह भी क्या रहा है? सुनना सुनना सुनना, सरकार मुस्लिम रोते भी हैं और रोते कहते भी क्या है? तू भी चल पड़ा है, तू भी चल पड़ा है, ये भी बेवफा हो गए हैं, तू अकेला भी नहीं आ रहा है, तेरे साथ अली की बेटियां भी आ रही हैं। मैं किससे कहूँ तुझ तक पैगाम पहुँचाए? मौला कूफे ना आना। मौला कूफे की फिजा बदल गई। अज़ादारान मज़लूम करबला, शरीफ सैयद रात में गलियों में कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, आवाज़ आती, मारो मारो हुसैन के सफ़ीर को मारो। थके हारे हुए हजरत मुस्लिम एक मोमिना औरत के घर की सीढ़ी पे आके बैठे। थोड़ा तहम्मुल, थोड़ी इजाजत दीजिए, सलामत रहे, थोड़ी इजाजत दीजिए, थोड़ा तहम्मुल। शहजादा आके बैठा। शहजादा जैसे ही बैठा, थकावट की वजह से कमर पीछे दरवाजे को लगी। दरवाजे पे आहट हुई, अंदर से मोमिना औरत का घर था। खातून ने आहट महसूस की, अंदर से आवाज आई, कौन है रात के इस आलम में? जब ये पूछा तो आवाज आई, मैं मुसाफिर हूं। लहजे में शराफती दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला तो मंजर क्या था? ये बीबी सामने खड़ी है, शहजादा सामने खड़ा है और सर झुका हुआ है। अब बीबी ने पूछा, तुझे नहीं पता कूफे में मौत नाच रही है? तुझे नहीं पता कूफे में मौत नाच रही है? तुझे नहीं पता कूफे में मौत नाच रही है? मैं फिर कहूंगा, तुझे नहीं पता कूफे में मौत नाच रही है? अपने घर चला जा। शहजादे ने सर नहीं उठाया, तड़प के बोला, घर वो जाए जिसका कोई घर हो। तो कैसी मुसाफिरत वाली बातें करता है? तेरा चेहरा बताता है तो कोई शरीफ है, तेरी गुफ्तगू बताती है किसी गैरतमंद घराने का फर्द है। अपना तारुफ करवा। सरकार ने फरमाया, इससे पहले तो मैंने किसी को तारुफ नहीं दिया, मैं तुझे बताता हूँ, मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानती है? कहने लगी, मेरे नबी हैं। कहा, उनका भाई एक अली है? कहने लगी, मेरा इमाम है। कहा, उस अली का भाई एक अकील है? कहने लगी, हाँ मेरा आका है। जब कहा ना अकील है, तड़प के नीचे उतरी। कहने लगी, तू कहीं मुस्लिम तो नहीं? तू कहीं सफीरे हुसैन तो नहीं? मेरे आका सैयदा मेरे घर आ गई। आज शहजादे, हाँ संभाल के रखना है, शहजादे अंदर तशरीफ ले आइए। मुस्लिम अंदर गए। सादात की खुशबू, जीते रहो मेरे जवानों, मर जाओ हुसैन हुसैन करते। खुदा तुम्हारी जवानियां बेदार रखे, तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी खुशियां दिखाए। अज़ादारान मज़लूम करबला, शहजादा बैठा, खुशबू फैली। या सैयदा, एक खुशबू फैली।
इस खातून का बेटा इब्न ज़ियाद का सिपाही था। उसको खबर पहुंची, उसने इब्न ज़ियाद से कहा, इब्न ज़ियाद मेरे घर में लगता है मुस्लिम है। इब्न ज़ियाद ने, मैं बहुत सारी बातें छोड़ गया, इब्न ज़ियाद ने लश्कर भेजा। लश्कर इस खातून के घर के बाहर आया। सुनोगे? सुन लोगे? तुम तो सुन लोगे और मैं कह के गुजर भी जाऊंगा, तुम तो सुन लोगे, लेकिन दिले सैयदा से पूछो कि ये जुमला कितना अहम है। दुआ अपनी संभाल के रखो, इस्तिजाबत दुआ का जुमला है। इन लाइनों ने बाहर आकर, मुस्लिम हमें पता है तू इस घर में है। मुस्लिम कितना तवज्जो रखिए, मुस्लिम बाहर आ वरना हम अंदर आ जाएंगे। जब ये कहना अंदर आ जाएंगे, शहजादा उठा, अली का शेर उठा, तलवार निकाली और बाहर निकलने का इरादा किया। ये बीबी कहती है, आका बाहर कातिल है, आका बाहर क्यों जाना चाहते हैं? तड़प के मुस्लिम ने अजीब जुमला कहा। मुस्लिम कहते, तूने नहीं सुना? वो कहते हैं अगर तू ना आया तो हम आ जाएंगे। मैं गवारा नहीं करता कोई गैर महरम मेरी मौजूदगी में तेरे घर का दरवाजा अबूर कर। अजरकुम अल्लाह। जंग की शहजादे ने शहजादा जंग करता रहता है। देखो ना, इनमें से किसी ने करबला नहीं देखी। इनमें से यही हिदायत है हुसैन की। सलाम है उन माँ को जिन्होंने आगोश में बताया, बेटा तेरा बाप मर जाए तो नहीं रोना, रोना है तो हुसैन को रोना है। जंग कर रहा है मुस्लिम, लश्कर पे लश्कर आया। थोड़ी मोहलत दो मेरे जवानों, थोड़ी मोहलत दो। बिठाई इसे बिठाई, मुझे कुछ कहने दो, थोड़ी सी मोहलत दो, थोड़ा तहम्मुल करो। लश्कर पे लश्कर, फौज पे फौज। इन लाइनों रिवायत है, इन लाइनों ने गली के आखिर पे एक गड़ा खोदा। अकील का बेटा उसमें गिर गया। आपने सुन लिया ना, अब नहीं सुन सकोगे। जैसे ही शहजादा गिरा, जिसके पास आग थी उसने आग मारी, जिसके पास नेजा था उसने नेजा फेंका, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कटे हुए होठ, फटी हुई आंखें, आवाज आई या हुसैन। शहजादे को लेकर चले, इब्न ज़ियाद के दरबार में आ गए। या सैयदा, इब्न ज़ियाद के दरबार में आ गए। नहीं मेरे जवानों, अभी तो आगे मुसाहिब के रुते हैं। अकबर कैसे सुनोगे, कासिम कैसे सुनोगे? शहजादे को लेके आए। एक लाइन ने कहा, मुस्लिम तूने अमीर को सलाम नहीं किया, गरीब था, बातिल के सामने था। सरकार ने फरमाया, अमीरी हुसैन, मेरे अमीर का नाम हुसैन है। उलमा कहते एक आवाज आई, एक बीबी की आवाज आई, मुस्लिम तूने जालिम के सामने मेरे गरीब को अमीर कहा है। मैं वादा करती हूँ रहती दुनिया तक लोग मेरे हुसैन को गरीब कहेंगे, लेकिन जब भी तेरा नाम आएगा लोग तुझे अमीर मुस्लिम कह के बुलाएंगे। अज़ादारा ने हुसैन, जाम पानी का आया, शहजादे ने होंठों से लगाया, खून पानी में दाखिल हुआ। शहजादे ने समझ लिया कब इज़्न बेगा, एक लम्हे के लिए मुझे इजाजत दो, मैं हद तजावुज़ कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, जिंदगी का पता नहीं, एक लम्हे के लिए जरा आवाज़ें कम करो और तहम्मुल से मेरा एक सवाल सुनो और मुझे जवाब दो। खड़े हो बैठो, एक जवाब दो मुझे। हाथ तो बंधे हुए थे, है ना, पाँव में बेड़ियां हैं ना, जालिम साथ है। अब ईमानदारी से मेरे नौजवान मुझे जवाब देंगे, मेरे बुजुर्ग जवाब देंगे, मेरे बच्चे जवाब देंगे, मेरी बहनें सोचेंगी। अगर यहां से किसी के हाथ बांध के, पांव बांध के उसे छत पे ले जाना हो, कैसे ले जाएंगे? बस तमाम हो गई ज़हमत मसाइब की। जैसे तैसे, बस जैसे तैसे। इतना जरूर है, शहजादे के पांव सीढ़ियों से उलझते जाते थे। ये लाइन ले गए दारुल इमारत की छत पे, झुका हुआ सर है, निकली हुई तलवार है, लेकिन कयामत बर्पा न हुई। सैयदुश शहदा ने कहा, अब्बास मेरे करीब आओ, गाजी मेरे करीब आओ। अब्बास करीब आए, कहा जी आका, का एक मंजर दिखाना चाहता हूँ। कहा जी मौला, करबला से पहले की बात है। कहा मेरी उंगलियों के दरमियान में देखो। अब अब्बास ने देखा, कहा जी मौला मैंने देखा। कहा क्या देख रहे हो? कहा मौला को शरीफ है जिसके होंठ कटे हुए हैं,
मौला गर्दन मातम करते हो, मौला गर्दन उसकी झुकी हुई है, मौला अभी जालिम जुल्म करेगा। इमाम की आंखों में आंसू आए और कहा अब्बास जरा मेरे और करीब आओ। जब करीब किया सीने पे प्यार किया, माथा चूमा और कहा अब्बास अब देखो। अब जब देखा तो गाजी हट के कहने लगा आका एक लम्हे की इजाजत दीजिए, मैं कूफे जाना चाहता हूँ। का कूफा जाके क्या करेगा, का रुकैया उजड़ रही है, मेरा मुस्लिम आका ये छत से धक्का देंगे। आका दारुल अम्मारा की छत, हुसैन ने कहा